बीए पाठ द्वितीय हिंदी साहित्य प्रथम प्रश्न पत्र। आज का विषय है बिहारी के दोहों की व्याख्या। अब तक हमने बिहारी के दो दोहों की व्याख्या की है। तीसरा दोहा है हों रीझी लखी रीझी हूँ छबि ही छबीले लाल सौन जुही सी होती दुती मिलत मालती माल। इस दोहे के भीतर कवि ने कहा है कि मैं अपने प्रियतम छबीले कृष्ण की छवि को देखकर उस पर मोहित हो गई। उनको देखने पर सोनजूही के समान कांति तथा मालती के से मालामाल हो गई। अर्थात हों रीझी लखी रीझी हूँ छवि ही छबीले लाल। मैं छबीले श्री कृष्ण की छवि को देख करके इतनी उस पर मोहित हो गई कि सोनजूही सी होत दुती मिलत मालती माल। मुझे सोनजूही के समान दुति यानी कांति प्राप्त होती है जब मैं उनसे मिलती हूँ। अगला दोहा कवि का है बह के सब जिय की कहत ठौर कोठौर लखेन छिन और से ए छवि छाके नैन। कवि ने इस दोहे में लिखा है कि बहके हुए हृदय की बात सभी कहते हैं। बहके सब जिय की कहत ठौर कोठौर लखेन। बहका हुआ जो हृदय है वो कौन सा स्थान अच्छा है और कौन सा बुरा इसको नहीं देखता। छिन और से ए छवि छाके नैन। पल में यहाँ और छिन में वहाँ मेरे नेत्र इस छवि को देख करके छका गए हैं। अर्थात कृष्ण की छवि को देख करके छका गए हैं। अगले दोहे में कवि का दोहा है अजऊ तरौना ही रहो श्रुति सेवक एक रंग नाक बास बेसरी लहो बसी मुक्तन के संग। इस दोहे के भीतर कुछ कठिन शब्द हैं जैसे तरौना, इसका अर्थ है कर्णाभूषण, या दूसरा जो शब्द है श्रुति उसका अर्थ है कान या वेद। नेक्स्ट जो शब्द है नाक यानी नाचका या स्वर्ग। मुक्तनु मोती या मुक्त पुरुष। तो इस प्रकार से इसमें कुछ कठिन शब्द हैं, उनका अर्थ इस प्रकार से है। इसकी व्याख्या किस प्रकार से की जा सकती है देखिए। कवि बिहारी ने लिखा है कि अजऊ तरोना ही रहो श्रुति सेवक एक रंग। कवि कहता है कि कोई सगुणोपासक सगुण भगवान को मानने वाला किसी वैदिक भक्त पर का उपहास करते हुए कह रहा है कि तुमने अभी तक कान रूपी वेद का ही अध्ययन किया है, इसीलिए तर रोना मानी एक कर्णाभरण रूपी संसारी बने हुए हो। हे वैदिक भक्त, एकांत में अध्ययन करने से तुमको क्या लाभ हुआ। नाक बास बेसरी लहो बसी मुक्तन के संग। कवि कहता है देखो मुक्ताओं मोती रूपी मुक्त पुरुषों की संगत करने से बेसर रूपी तुच्छों को भी नाकबास मानी नाचका रूपी स्वर्गाधाम मिल गया है। अतः अच्छे अर्थात सज्जन पुरुषों की संगत करना ही सदैव लाभकारी रहता है। इसके विशेष में हम लिख सकते हैं जैसे कान की अपेक्षा नाक का स्थान महत्वपूर्ण या बड़ा होता है, इसीलिए कान का आभूषण भी सामान्य होता है और नाक का स्थान ऊंचा होता है, इसलिए उसके आभूषण का मूल्य भी अधिक होता है। इस दोहे के भीतर श्लेष यमक व्यतिरेक अलंकारों का भरपूर प्रयोग हुआ है।